बहुत दुर्दशा हो जाएगी। ये शरीर मंदिर है, ये शरीर साधारण नहीं है। इसको संभाल कर रखो, ऐसा वैसा खान पान भी मत करो, गुस्सा भी मत करो। गुस्सा, क्रोध एकदम उबाल आने से बीपी हाई, उससे शुगर भी हो जाएगी, उससे घर की शांति नष्ट हो जाएगी, आपके बच्चे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, वाइफ भी इतना बड़ा तूफान नहीं संभाल पाएगी, पूरा तहस नहस हो जाएगा। शांति से रहो, जल्दी जल्दी अपना डिसीजन मत बदलो, जिस काम को करो ढंग से करो। शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर जुटे रहो तो उससे आगे बढ़ जाओ। जब हमारे एक संत जी ने पंडाल बनाया, शुरू में पहला प्रोग्राम हुआ, तजुर्बा था नहीं, पहली बार जैसे कोई कर दिया, तो उस प्रोग्राम में ही वो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? वो श्रोता बोले ये पतला है, धूप लगती है, और इसमें जो है गर्मी बहुत लगती है, और पॉलिस्टर का पंडाल। अब वो संत जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि बड़ी मुश्किल से उधार उधूर लेके तो इका बनाए ना, अब यू फेल खाई गया। तो हमने कहा तुम घबराना मत, इसके ऊपर मार्किन का कपड़ा सी दो तो मोट हो जाए। तो कहीं मार्किन कहा था हमके, एक भक्त जी ने भेजा था मार्किन के, वह सिल दो, तो उसको सिलवा दिया, मोट हो गया। तो 10-5 दिन असमंजस रहा, फिर धीरे धीरे चालू हुआ। अब ये भगत भी विलक्षण है, पैसा नहीं देता था। आप कोई काम करो बड़े असमंजस है, पैसा कम दे, कोई आधा दे, कोई कहे उधार करो, फिर असमंजस। तो हमने कहा तुम चले दो, कहा उधार चले दो, कम पैसा दे तो हूँ चले दो, और हमारी दक्षिणा तुम ले लो, हम लगा दो, हम डर दे जो कुछ लागे। चला 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 धीरे धीरे 2 साल में सफलता मिली। 2 साल के बाद बजा ज्ञान का डंका, मिटी शंका, और लंका पे चढ़ जाओ पीरो, सफलता मिल गई। किसी भी कार्य में आप जल्दी जल्दी अगर चेंज करोगे, बहुत नुकसान होगा, उसमें जो मूल पूंजी लगेगी वो डूब जाएगी। इसलिए आप जिस कार्य को करो सोच समझ कर निर्णय लो, शांति से, और फिर उसमें जुटे रहो। कुछ दिन लगेगा, कम है, फिर उसी में आपका रास्ता खुल जाएगा। फिर वो संत जी भी खुश हो गए, जो प्रबंधक जी थे। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो। ये क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। ये गुस्सा, ये पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म करा देता है। क्रोध में कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। एक सज्जन को मैंने देखा, क्रोध में अपनी खोपड़ी पीट रहे अपने हाथों से, ऐसे यहीं पर आश्रम में देखा मैं। तो हमने कहा क्या हुआ? इन गुस्सा आ गई, अपन खोपड़ी पीटत, इन दूसरे को पीटी तो ढेर पीट दी हमें, अपने मारे लिए 2-4 हाथ। इतना ज्यादा तंतना गया, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को। कोई नहीं भी सुधर रहा है तो उसका कर्म फल खुद ही उसको मिल जाएगा, उसके पीछे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। चाहे आपका लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, और चाहे बाप के बाप हो, कर्म फल किसी को छोड़ता नहीं है। आप छोड़ दोगे, उसका कर्म नहीं छोड़ेगा उसको। आप माफ कर दोगे, लेकिन उसका कर्म माफ नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, आप गलती जिसके साथ करते हैं वो माफ कर सकता है, लेकिन जो गलत कर्म किया है तुमने, वो कर्म नहीं माफ करेगा, फल देगा आपको। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
तो ये अजामिल अच्छे व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन वेश्या के मोहल्ले में निकलने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई, उनकी विषय वासना का जहर भर गया, मन इतना बिगड़ा, फिर घर में सब्जी और मसाला जो लाए थे सामान रख दिया, रख करके फिर वेश्या के यहाँ पहुंचे जाकर, और उस वेश्या में मोहित हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, फिर उसको साथ में ले भी आए अपने घर। घर लाए तो घर में पत्नी ने कहा इसको क्यों लाए, तो उसको बहुत पीटा, मारा, बहुत मार पीट के भगा दिया अपनी पत्नी को। वेश्या को रखा, उसको पत्नी बनाई। घर में दुख पैदा हो गया। सब ये सब क्या हुआ, वो बात बताई जा रही है। पूर्व कर्म बसे तज निज नारी, वेश्या एक लिहिसी बैठारी। अपने घर बिठा लिया वेश्या को, बेशर्म हो गया। जब मनुष्य बेशर्म हो जाता है, इतने बड़े कुकर्म कर सकता है जिसकी तुम्हारे मन में कल्पना तक नहीं। इसलिए शर्म होना जरूरी है, थोड़ा शर्म रखना चाहिए। सुरापान ताके संग कीन्हा, और सोच सयान दूरी धरी दीन्हा। वेश्या के संग में बैठकर दारू भी पिया, रोज दारू पीता था, वेश्या भी दारू पीती थी। क्योंकि बिना नशा के पूरी दुर्दशा भी नहीं हो सकती। दुर्दशा के लिए नशा जरूरी है। जितना ज्यादा नशा उतनी ज्यादा दुर्दशा, क्योंकि नशा आपको होश में रहने नहीं देगा। वेश्या और अजामिल ब्राह्मण दोनों शराब पीते थे, खूब दारू पीते थे, और विषय भोगों में डूब अपनी पत्नी को पीट कर भगा दिया। वो रोध होकर मर गई, दुखी हो गई बेचारी, सीधी थी। अजा मोल लैनी चन दे, चरम नफा पर अपना ले। और धंधा क्या शुरू किया, बकरी और बकरा खरीद कर, उसको मोल लेना मतलब खरीद लेना, और फिर उसको दूसरे को देना, और उसमें से जो खाल बिके उसका प्रॉफिट खुद रखता था। अब इतने गलत धंधम उतर गए। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे इतना बुद्धिमान था, तीसरे बड़ा चतुर था। और देखिए वेश्या के चक्कर में पड़ने से कहां तक बुद्धि बिगड़ती चली जा रही है। वह धंधा भी मत करो जिस धंधा में पाप होता है। बकरी पालना मना, मछली पालन मना, मुर्गी पालन मना, सुअर पालन मना। तुम बकरी पालोगे, जो ले जाएगा खरीद कर काट कर खा जाएगा, पाप का ही काम है। मछली पालन करोगे, लाखों मछलियां पकड़वा कर तौल कर बेचोगे, सब कट कर खा जाएंगे। ऐसा धंधा क्यों करते हो? बहुत सारे धंधा हैं, ये हम पाप के धंधा में क्यों पड़े हम? अब उन्होंने बकरियां खरीद खरीद कर बेचना शुरू कर दिया, और जो चिकवा होते थे मांस काट कर बेचते थे, उनसे कहता जो खाल का पैसा वो हमका दे दो, मांस का पैसा तुम ले लो। ऐसे धंधा शुरू किया, बिजनेस में बुद्धि लगाई, पूरा भ्रष्ट हो गया, पापी। आजा माने बकरा बकरी, इसीलिए नाम उसका अजामिल पड़ा। अजामिल नाम इसीलिए पड़ गया उसका, क्योंकि बकरी बकरा का धंधा करता था।
अजामोल लैनी चन दे चर्म लफा पर अपना दे असपातक निशिवासन करई हृदय कुदाया नहीं धरई। निस्वासर, वासर माने दिन होता है। वासर भैंस के बच्चे को भी कहते हैं, जो भैंस की लड़की होती बेटी उसको भी वासर कहते हैं। जब तक वो बच्चा नहीं देती तब तक वासर। और वासर हैंडपंप में भी लगती है, जो पानी को उतरने नहीं देती है, वासर। वासर इसमें भी लगती है, नट बोल्ट में, वो पानी को टपकने नहीं देती। ये अलग अलग वासर के अर्थ है। ये इस वासर का अर्थ है दिन। ये वासर नहीं है भैंस की बेटी, वो नहीं। वासर माने दिन। निश माने रात, रात दिन। पातक माने पाप, रात दिन पाप का धंधा वो करता था। बकरा बकरी खरीदना बेचना सब उसी पाप में लग गया। दारू पीना, वेश्या के साथ रहना, अपनी पत्नी को तो मार कूट के भगा दिया। अब इतना पाप हो गया। देखिए कहाँ से हुआ? केवल वेश्या के साथ में पर पुरुष को विषय विलास करते हुए देख करके बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए मोबाइल में भी ऐसे चित्र मत देखो। ये जो बहुत ज्यादा मोबाइल में चिपकते हैं ना लोग हर समय, बहुत नालायक लोग हैं। उसमें हर समय क्या करना है? मोबाइल में गुरु का प्रवचन सुनो, सदुपयोग करो उसको। भाव से सुनो। कासगंज से वो माता जी आई है, उनके पति जो है पुलिस में है, वो भी आए हैं। उनकी बहू आई है, उनका भाई आया है, बहू का भाई आया है। खड़े हो जाओ कासगंज वाले, खड़े हो सब। क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश। तुम्हारा है मनोज। और कहाँ है वो? एक और था है? पवन है। एक और था वो बहू का भाई। किधर है? उसको ढूंढो, पकड़ के लाओ, सत्संग सुने फिर हैं। अच्छा उसको, हाँ चलो ठीक है, बात एक सुन लेंगे। बैठो। ये ओम प्रकाश जी हैं, पुलिस में नौकरी है। तो माता जी कह रही थी कि जब हम काम करते हैं, खेत में काम करें हम लोग या घर में करें, तो बाजा रख ली, बाजा के डिब्बा, उसको डिब्बा बोलते हैं। स्पीकर को डिब्बा कहते हैं, साउंड छोटा सा डिब्बा। बोले डिब्बा रख ली, अब तुम्हारे प्रवचन चलाए देते हैं। काम करते रहते हैं हम और प्रवचन सुनते रहते हैं। इतनी लगन। और आज कह रही थी चाहे हमारे जेवर बिक जाए और चाहे कुछ बिक जाए, तुम्हारा प्रवचन हम कासगंज जिले में करवाए के मानी, बुलाई जरूर। इतनी श्रद्धा है। तो बिकी कुछ ना उनका, ऐसा आशीर्वाद देंगे, सब उन्नति हो जाएगी। उसी पैसे से होगा सत्संग। बुद्धि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आपस के प्रेम से लक्ष्मी घर में आती है और सुख भी मिलता है। सुख किसी चीज में नहीं है, ना ना। और सत्संग सुनते सुनते विवेक पैदा होता है। जिसके पास विवेक है बहुत खुश रहता है, आनंद। विवेक नहीं है, खुद ही घर बनाएगा और खुद ही 6 महीने बाद कहेगा ये ठीक नहीं, मोह ठीक हो।
बनाया खुद ही भोजन बनाई और खाते समय खुद ही खोपड़ी पीटी और फेंकी गई, कही नहीं ठीक है। खुद ही गाड़ी खरीद लाई, फिर गाड़ी नदी में फेंक दी, ये नहीं चाहिए हमको, BMW लेंगे। अरे BMW नहीं, तुम खुद ही तिबलू बने हो, डबलू चाहे हो न हो, विवेक नहीं तुम्हारे पास है। और जिसके विवेक है, किसी के मन का इस संसार में कुछ होता ही नहीं, वही चीज तुमको पसंद आती है 1 साल, और वही चीज तुम्हारे मन की नहीं रह जाती। अभी जैसे लड़के लड़की कुछ मनमानी शादी करते ना, अपने आप देखते हैं लड़की पसंद करते हो, लड़का पसंद करते हो, बड़े खुश होते हैं, आपस में सलाह करते, मम्मी पापा देखो बाधा ना डले। अरे बाधा डली है तो भाग चलेंगे हम, तो भाग जाते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद वो लड़की कहती है, रे ये कौने खोसट के साथ फंस गए हम, ये खोसट के कारण तो माता पिता छोड़ भागी हो तुम, अब खोसट बताओ। और लड़का कहा दिया, चुड़ैल हमरे पिंड पर गई। अरे भाई का करी, हैरान हो गए उससे। तो चुनाव किसने किया? तुमने, तो परेशान क्यों हो तुम, क्यों परेशान हो? विवेक नहीं। जिसके पास विवेक होता है वो व्यक्ति, जिन स्त्रियों के पास विवेक है वो अपने पति से सदैव प्रसन्न रहती है। जिन पुरुषों के पास विवेक है अपनी पत्नी से खुश रहते हैं। वो बूढ़ी हो जाए तो भी खुश है। कितने पति लोगों के पास विवेक नहीं तो अपनी बूढ़ी पत्नी कहते हैं, बुढ़िया, वो कब बताओ थे बुढ़िया, तो तुम क्या बुढ़वा नहीं हो, तुम भी बुढ़वा हो, और तुमको वो बुढ़वा कर दे तो उठाए के तुम कुर्सी मार दोगे। अब ये भाषा का प्रयोग क्यों करते? शरीर तो जानवरों का बूढ़ा होता, चिड़ियों का बूढ़ा होता, कुत्ते बिल्ली का बूढ़ा होता, आदमी का बूढ़ा होता है, गलत बात है।